31 जुलाई को नू स्थित नल्हड़ मंदिर से श्रृंगार गांव तक निकाली जा रही ब्रिज मंडल यात्रा पर हुए हमले की आग अब धीरे धीरे शांत हो रही है। हमले में शामिल आरोपियों को पकड़ने के लिए जहां पुलिस प्रशासन गांव-गांव जाकर उनके ठिकानों पर दबिश दे रही है, तो वहीं सैकड़ों आरोपी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस प्रशासन ने नूह में उन भवनों व दुकानों को भी ढहा दिया है जहां से दंगाइयों ने यात्रा पर पत्थर बरसाने का काम किया था। वैसे प्रशासन ने इस तोड़फोड़ को अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का नाम दिया है। आप जरा तस्वीरों में गौर से देखिए, ये वही नल्हड़ का प्राचीन मंदिर है जहां से हजारों श्रद्धालु पूजा पाठ कर अपनी यात्रा शुरू कर आगे चल दिए थे। यात्रा शांतिपूर्ण चल रही थी। कुछ श्रद्धालु यात्रा में शामिल थे तो कुछ मंदिर में पूजा कर रहे थे, लेकिन अचानक यात्रा पर हमला हो जाता है। लोगों में भगदड़ मच जाती है और फिर तोड़फोड़ व आगजनी की घटना घटित होती है, जो ये आगे गुड़गांव, सोहना, फरीदाबाद व पलवल तक भड़क जाती है। लेकिन अब हर जगह शांति कायम हो चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नल्हड़ मंदिर प्राचीन काल का है, लेकिन ये यात्रा कुछ ही सालों से शुरू हुई है। इससे पहले भी जो यात्रा निकाली गई वह सभी शांतिपूर्ण रही, लेकिन इस बार यात्रा पर हमला क्यों हुआ, किसने लोगों को भड़काया, ये जांच का विषय है। लेकिन नूह में घटी घटना ने जहां मेवात को बदनाम कर दिया है, वही हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारे में खटास घोल दी है, जो जांच का विषय है। लेकिन दोनों समुदाय के लोग आपसी मिलजुल कर इस खटास को मिटाने का भरपूर प्रयास करने में जुटे हुए हैं। मैं कहूँगा जो भी नूह में हिंसा हुई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसमें जो जान माल का नुकसान हुआ, जो क्षति हुई और जो भाईचारे का नुकसान हुआ, उसके लिए पूरी तरीके से जो दंगा भड़काने वाले और दंगा करने वाले हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। आप जरा इन तस्वीरों में देखिए, ये मेडिकल कॉलेज के सामने की तस्वीर है जहां प्रशासन ने दुकानों को अवैध निर्माण बताकर ढहा दिया है। इन दुकानों के मालिक मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन इन दुकानों को चलाने वाले मुस्लिम व हिंदू थे जो मिलकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। बिना नोटिस दिए इन दुकानों को तोड़ दिया गया, जिसके कारण अब दुकानों को चलाने वाले सड़क पर आ गए हैं। इन दुकानों को चलाने वाले पीड़ितों की पीड़ा जरा ध्यान से सुनिए, क्या कहना है इन लोगों का। मेरा नाम हरकित शर्मा है। यहाँ पर एक तो हमारा हैरीजेरी पिज्जा के नाम से रेस्टोरेंट था, एक भारद्वाज रेस्टोरेंट था, एक डीएल अल्ट्रासाउंड था, यहाँ पे और एक एक्सा की दुकान थी हमारे भाई की। सरकार ने जो भी ये दुकानें तोड़ी है, ना तो पहले कोई हमें नोटिस दिया, ये बता रहे हैं कि इलीगल है। अगर इलीगल है ये चीजें तो पहले तो सरकार ये बताए कि सबसे पहले हमने रेंट एग्रीमेंट लिया। अगर रेंट एग्रीमेंट लिया है वो अप्रूव कर दिया। दूसरा हमने मीटर के लिए अप्लाई किया, मीटर अप्रूव किया, उसके साथ हमने रजिस्ट्री भी लगाई है। अगर चीजें एक गलत हैं तो आप पहले क्यों क्या नाम है दे रहे हो उसी वजह। और एक दिन पहले भी मैं आया हूँ, उस टाइम तक कोई ना तो यहाँ पे कोई नोटिस लगा हुआ था ना कुछ। जिस टाइम तक हम यहाँ पहुंचे सारी चीजें तोड़ दी गई हैं। शर्मा जी, जो दंगा हुआ था, क्या आपके छत के ऊपर से कोई पत्थर वगैरह इस तरह से हुआ था कुछ? यहाँ पूरी मार्केट में जो ये पूरी मार्केट है, कोई भी ये नहीं कह सकता कि एक भी पत्थर किंकर कहीं से फेंका गया हो। ये जो मेन जो दंगा हुआ है बाहर हुआ था केडला मोड़ पे, तो वहाँ दंगा था। यहाँ पे कोई ऐसी कोई बात नहीं थी, यहाँ से कोई पत्थरबाजी। और जो बाहर के जो लोग आए थे, जो कुछ जो इसके बाद जो चीजें हुई है वो हुई थी पहाड़ों से, वहाँ पर वो वहाँ भी बाहर के लोग आए थे। मार्केट में के पास ना तो आपकी कोई ऐसी कोई वीडियो गई होगी अभी तक कि जिसमें ये प्रूव हो कि यहाँ से कोई किंकर पत्थर कोई फेंका गया, क्योंकि जब मोस्टली दुकान हिंदुओं की है तो वो अपने भाइयों को पत्थर क्यों फेंकेंगे। जी, मेरा नाम राजकुमार है। जी, सारा नुकसान हुआ है क्योंकि बगैर नोटिस के दुकान तोड़ गई, तो कुछ भी सामान निकालने का मौका तो मिला नहीं। लाखों का सामान था हमारे यहाँ पे, ग्लोबल एक्सेस सेंटर था, लैब थी, लाखों का सामान था। ये हमारा डीएल अल्ट्रासाउंड था, लाखों का सामान था। आपको पता है अल्ट्रासाउंड की मशीन लाखों रुपए की आती है महंगी। अपना यहाँ भाई का पिज्जा था, तो लाखों का नुकसान है हमारा, बहुत ज्यादा नुकसान है क्योंकि बगैर किसी नोटिस की दुकान तोड़ दी गई है। और ना ही ये जो दुकान है यहाँ से कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, कुछ भी। अच्छा, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई? यहाँ पे एक पत्थर नहीं फेंका गया, बिल्कुल शांति थी इस एरिया में। तो जब तोड़ने से पहले कोई नोटिस वगैरह? कोई नोटिस नहीं था हमारे पास। ये मेरे भाई हैं हर किसी, यहाँ से रात को तोड़ने से पहले रात को 9 बजे यहीं से गए, ना कोई नोटिस मिला इन्हें दुकान पे, ना ही कोई सरकारी कर्मचारी जो मतलब की बता के गया हो कि भाई यहाँ पे कल क्या हम तोड़फोड़ होगी, ऐसा कोई हमारे पास नहीं। कहाँ दिया भाई साहब, मैं तो सुबह हम रेंडमली यहाँ पे आ रहे थे देखने के लिए, तो जब हम आए तब तक तो यहाँ पे काम हो चुका था। हमारे पास नहीं कोई सूचना थी तोड़फोड़ की, और हमारा तो लाखों का नुकसान, हम तो बर्बाद हो गए बिल्कुल।
अब हम रोड पे हैं इस टाइम बिल्कुल, क्योंकि सारा नुकसान करते, खाने कमाने का सब यही साधन था जी हमारे पास। तो सरकार ने बिल्कुल पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की है, क्योंकि यहाँ से कोई पत्थर नहीं चला तो फिर सरकार ने यहाँ तोड़ फोड़ की थी। सारी दुकानें लीगल है, रजिस्ट्री है हमारे पास, रेंट एग्रीमेंट्स है, मीटर है, सब कुछ है। इसके बावजूद यहाँ पे सारी दुकानें तोड़ दी गई, जो कि बिल्कुल ही गलत किया है हमारे साथ। हमारे पास तो यही जरिया था जी। दुकान मकान टूटने के बाद अब आप जरा नूह शहर की तस्वीर देखिए। ये वह शहर है जिसमें 24 घंटे लोगों की हलचल रहती थी। सभी धर्मों के लोग इस बाजार में पहुंचकर अपनों के लिए कुछ न कुछ खरीदा करते थे। लेकिन आज शहर की सूनी पड़ी गलियां व बाजार की सूनी सड़क गवाही दे रही है कि नूह में कुछ तो गलत हुआ है, क्योंकि इन गलियों पर निकलने के लिए जगह नहीं मिलती थी जहां पहले, आज वही सूनी पड़ी है। चलो कोई नहीं, शांति हो जाएगी, लोगों का दर्द कम हो जाएगा तो शहर में हलचल फिर शुरू हो जाएगी। इस वक्त शहर में शांति रहना भी बहुत जरूरी है। शहरों व अन्य शहरों में रहने वाले लोग मेवात को भले ही मिनी पाकिस्तान या कुछ अन्य कहें, लेकिन मेवात का इतिहास निराला है। इससे पहले कभी भी मेवात में धर्म व जाति के नाम पर दंगे नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मेवात में केवल मुस्लिम ही रहते हैं, यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, जिसका आपसी भाईचारा चट्टान की तरह मजबूत है। मेवात के मुसलमानों की बात की जाए तो 90% मुसलमान कृषि पर आधारित हैं, लेकिन जो हिंदू मेवात में रहते हैं वही 90% बिजनेसमैन या व्यापारी हैं। मेवात के 4 बड़े शहर हैं, जिसमें नूह, पुन्हाना, फिरोजपुर झिरका, पिनांगना व तावड़ू शहर शामिल हैं। इन शहरों में 90% दुकानें हिंदुओं की हैं, जिनमें मुसलमान सामान खरीदते हैं। यदि मेवात का आपसी भाईचारा इतना मजबूत नहीं होता तो 90% मुस्लिम आबादी वाले जिले में हिंदू भाई व्यापारी कैसे रहते। लेकिन वहाँ सभी धर्मों के लोगों का आपसी भाईचारा मजबूत है। ब्याह शादी में लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। यहाँ तक रामलीला मंचन में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से ज्यादा होती है, लेकिन आज तक वहाँ पर धर्म व जाति के नाम पर कभी दंगे नहीं हुए। लेकिन इस दंगे ने मेवात के लोगों पर कलंक लगा दिया है, जो केवल मुसलमानों पर नहीं है बल्कि उन सभी लोगों पर है जो मेवात में रहते हैं। मेरी इन बातों पर गौर जरूर करिएगा।